हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 4th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सेशन एंडिंग एग्जाम के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट सेशन 2025-26 केंद्रीय विद्यालय संगठन का सैम्पल पेपर है, जिसके मैक्सिमम मार्क्स है 40 और टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्पिटेंसी जान लेते हैं। रीडिंग के आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, प्रोज एंड पोएट्री के 5 मार्क्स, ग्रामर सेक्शन के होंगे 10 मार्क्स, क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स के, स्पेलिंग 5 मार्क्स, वोकैबुलरी होंगे 5 मार्क्स के और हैंड राइटिंग के होंगे 5 मार्क्स। तो टोटल हो गया 40 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहें तो इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है रीडिंग सेक्शन 5 मार्क्स के। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपके छोटा सा पैसेज दिया गया है, उसको आपने केयरफुली रीड करने हैं और नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उसको आंसर करना है। Once upon a time, in a small village at the foot of the mighty Himalayas lived a young girl named Meenam. तो एक बार की बात है, हिमालय की चोटी पर बसे एक छोटे से गांव में मीनम नाम की एक यंग गर्ल रहती थी। She loved to listen to stories about the mountains from her grandfather who was once a Sherpa. तो मीनम को अपने दादाजी से माउंटेन्स के बारे में स्टोरी सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जो कभी शेरपा थे। तो शेरपा मीन्स होता है कि जो माउंटेनियर्स को गाइड करते हैं, उन्हें शेरपा कहते हैं। The two of them would often go on long walks together. और वे दोनों अक्सर साथ में लॉन्ग वॉक के लिए जाया करते थे। वन सनी मॉर्निंग मीनम्स ग्रैंडफादर सेड, मीनम यू हैव बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो एक दिन सुबह सुबह जब धूप खिली हुई थी तो मीनम के दादाजी ने कहा कि मीनम तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो और तुम लॉन्ग डिस्टेंस पे वॉक कर सकते हो। टुडे आई विल टेक यू ऑन अ स्पेशल जर्नी टू द माउंटेन्स। आगे दादाजी ने कहा कि आज मैं तुम्हें माउंटेन की एक स्पेशल जर्नी पर ले चलूँगा। वी विल सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज अप क्लोज। हम हिमालय की सुंदरता को बहुत ही ज़्यादा करीब से देखेंगे, ऐसा दादाजी ने मीनम को कहा। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड मीनम लिव? मीनम कहाँ रहती थी? आंसर है इन अ स्मॉल विलेज नियर द हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टोल्ड मीनम स्टोरीज अबाउट द माउंटेन्स? माउंटेन्स की स्टोरी मीनम को कौन सुनाता था? उनके दादाजी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हर ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनम्स ग्रैंडफादर वॉज वंस अ? मीनम के ग्रैंडफादर एक टाइम में क्या थे? वो शेरपा थे। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच वर्ड इज अ प्रॉपर नाउन इन द पैसेज? तो पैसेज में प्रॉपर नाउन है मीनम, इसको हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पास्ट टेंस सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से आपने पास्ट टेंस सेंटेंस चूज करना है। मीनम लव्स स्टोरीज, ये नहीं है। मीनम विल गो टू माउंटेन, ये भी नहीं है। मीनम लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, तो पैसेज में ये लाइन है, इसलिए हम इसको मार्क कर देंगे, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोज एंड पोएट्री। यहाँ पे आपकी बुक से क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट है, हु टोल्ड प्रकाश अबाउट लगोरी एंड व्हाट नेम डज ही यूज फॉर इट? तो प्रकाश को लगोरी गेम के बारे में किसने बताया था और वह उसके लिए क्या नाम का इस्तेमाल करता है? ठीक है, तो प्रकाश को लगोरी गेम के बारे में निधि ने बताया था और वह उसे सतोलिया कहता था। ठीक है, अभी हम सबके आंसर्स भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मीनम प्रॉमिस हर ग्रैंडफादर एट द एंड ऑफ देयर जर्नी? तो मीनम ने अपनी जर्नी के लास्ट में दादाजी से क्या उसने प्रॉमिस किया? तो उसने कहा था कि मैं माउंटेन्स का रिस्पेक्ट करूँगी और उनकी केयर करूँगी और हर किसी से माउंटेन के मैजिक को शेयर करूँगी। ठीक है, अभी हम आंसर्स भी लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज महेश्वर फोर्ट लोकेटेड? तो महेश्वर फोर्ट है मध्य प्रदेश में। चलिए सबके आंसर्स लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टोल्ड प्रकाश अबाउट लगोरी एंड व्हाट नेम डज ही यूज फॉर इट? आंसर करेंगे, निधि टोल्ड हिम अबाउट लगोरी, ही कॉल्स इट सतोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did Meenam promise her grandfather at the end of their journey? आंसर करेंगे, she would respect and protect the mountains and share their magic with everyone she met. नेक्स्ट है,
वेयर इज महेश्वर फोर्ट लोकेटेड? आंसर करेंगे महेश्वर फोर्ट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन 10 मार्क्स के। सर्कल द आउट वन आउट। अब यहाँ पे जो भी ऑड वर्ड है उसको आपने सर्कल करना है। तो वर्ड है टॉक, डिस्कस, काइंड, स्पीक। तो यहाँ पे काइंड जो है वो ऑड वर्ड है, इसको हमने सर्कल कर देना है। नॉइजी, क्वाइट, साइलेंट, काल्म। काल्म है ऑड वन वर्ड, उसको हमने सर्कल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइन द सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट कंजक्शंस। यहाँ पे कंजक्शंस का यूज करते हुए आपने दो सेंटेंस को जोड़ना है। सेंटेंस है ही वॉज हैप्पी, ही गॉट अ न्यू टॉय। तो यहाँ कंजक्शंस हो जाएगा बिकॉज, ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ न्यू टॉय। नेक्स्ट है आई वॉन्टेड टू गो आउट, इट वॉज टू लेट। तो यहाँ हो जाएगा बट, आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज टू लेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फिल द सुटेबल प्रीपोजिशंस। यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन आपने भरना है। देयर इज अ लेडी बर्ड डैश द टू फ्लावर स्पॉट। तो यहाँ हो जाएगा बिटवीन, यहाँ लिखेंगे बिटवीन, दो फ्लावर पॉट के बीच में क्या है, लेडी बर्ड है, तो यहाँ लिखेंगे बिटवीन। नेक्स्ट है द हनी बी इज सिटिंग डैश द फ्लावर। तो यहाँ हो जाएगा ऑन द फ्लावर, ठीक है, यहाँ ऑन लिखेंगे। नेक्स्ट है सर्कल द अंडरलाइन वर्ड दैट डज नॉट हैव द सेम मीनिंग। टुगेदर द स्टूडेंट्स बिल्ट अ लार्ज सैंड कैसल ड्यूरिंग रिसेस। तो अंडरलाइन वर्ड है लार्ज, तो लार्ज का सेम मीनिंग होता है ह्यूज, और बिग भी होता है, और टाइनी जो है वो अलग मीनिंग है, तो टाइनी को हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस गिवन है, आपने उसको अरेंज करना है। मीनम लिव्ड विलेज इन अ स्मॉल, तो हो जाएगा मीनम लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। इस तरह से आप लिखेंगे मीनम लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। नेक्स्ट है स्पेलिंग के 5 मार्क्स। राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ जॉय। जॉय का राइमिंग वर्ड आप लिख सकते हैं टॉय। हॉकी का लिख सकते हैं जॉकी। नेक्स्ट है राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ मैंगोज। तो मैंगोज कैसे हैं, आप लिखेंगे स्वीट मैंगोज, या फिर राइट मैंगोज, यहाँ लिखेंगे स्वीट। बेबी कैसी है, बेबी क्यूट है, आप लिखेंगे क्यूट बेबी। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ माउंटेन का स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो ये है माउंटेन का सही स्पेलिंग, ठीक है, इसको हम सर्कल कर देंगे MOUNTAIN, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड। यहाँ लिखा हुआ है GRAN, यहाँ हो जाएगा DFATHER, ग्रैंडफादर, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द वर्ड स्टार्ट्स विथ ST। ST से हो जाएगा स्टेयर्स, स्टार्स, तो वर्ड आप लिखेंगे स्टार, स्टेयर्स। नेक्स्ट है वोकैबुलरी 5 मार्क्स के। राइट वन वर्ड दैट हैव डबल लेटर्स इन देयर स्पेलिंग्स। तो आपने वन वर्ड लिखना है जिसके स्पेलिंग्स में डबल लेटर है। तो जैसे आप लिख सकते हैं बेटर, लेटर, है ना, यहाँ देखिए लेटर लिखा हुआ है, इसमें भी डबल लेटर्स है, ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे बेटर, लेटर, लिटिल, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द मीनिंग ऑफ करेजियस एंड बोल्ड। तो करेजियस एंड बोल्ड का मीनिंग होता है ब्रेव। नेक्स्ट है डिसएग्रीमेंट। तो डिसएग्रीमेंट का मीनिंग होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मीन्स कि किसी के बात से सहमत ना होना, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स। यहाँ पे एनिमल्स है, दूसरे साइड में इनके साउंड्स दिए गए हैं, उनके साथ मैच करना है। तो टाइगर क्या करता है, टाइगर रोर्स करता है, एलिफेंट ट्रम्पेट्स, ठीक है। चलिए इन सब के आंसर्स लिख लेते हैं। डबल लेटर वर्ड्स हो जाएगा लेटर, बेटर। मीनिंग ऑफ courageous and bold is brave. Disagreement means difference of opinion. Tiger roars, elephant trumpets. Next है creative writing 5 marks के। Look at the picture, write 5 sentence about a day in the park। तो यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, आपने इस पिक्चर को देखते हुए 5 लाइन्स लिखने हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड देम, the children are happy, they are enjoyed rides and playing together, the park looks very beautiful, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ पार्क, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क,
There are many green trees around them. The children are happy. They are enjoying rides and playing together. The park looks very beautiful. ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे. नेक्स्ट है हैंड राइटिंग 5 मार्क्स के. टुमारो इज द लगोरी मैच. वी शुड इंक्लूड प्रकाश इन आवर टीम. ही इज अ गुड रनर. तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ जो लाइन गिवन है उसमें सुंदर सुंदर राइटिंग में आपने इन लाइनों को लिख देना है. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप ये सैम्पल पेपर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच.